सरबसर रहमतदार सरबसर रहमतदार मोहम्मद के सिवा मुर्तज़ा फातिमा हसनैन मुर्तज़ा फातिमा हसनैन मोहम्मद के सिवा आका मोहम्मद के सिवा सरवर मोहम्मद के सिवा हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी ईटीवी उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ।
नाज़रीन, कल हमने सूरह हूद की आयत नंबर 96 से 123 यानी ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में बिहम्दिल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी इब्तिदाई 20 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने सूरह हूद की तिलावत में 7 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़ियात और उनके हालात को जाना। इसी तरीके से आज का सूरा यानी सूरह यूसुफ में अल्लाह के एक नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया गया है। ये सूरा मक्की सूरत है। इसमें 12 रुकू और 111 आयतें हैं और इस सूरे की गर्ज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बयान करना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया, तकलीफें पहुंचाई, लेकिन आपने उनका बदला न लिया बल्कि उनको माफ फरमाया और उन पर सब्र करते गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र का बदला जो अता फरमाया है उसका भी जिक्र किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुकूमत के जिम्मेदार बनने के बाद आपने अपने जालिम भाइयों को सजा नहीं दिए बल्कि उन्हें माफ फरमा दिया। और ये इसी तरीके से था कि जिस तरीके से मक्के मुकर्रमा में मोमिनों पर जुल्म करने वाले और हासिदीन जब उन पर जुल्म करते गए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ फरमा दिया था। और सूरह यूसुफ में मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ कौमों के कवानीन और उनके तिजारत के तरीकों को और उनके रहने सहने वाले वाक़यात को बयान किया गया है। तो जो कोई बंदा इस सूरे को पढ़ेगा तो यकीनन इससे सबक और इबरत हासिल करेगा। तो नाज़रीन, इसी तरीके से नज़र बिन हारिस नामी एक शख्स जो मक्का के मुनकिरीन को मुख्तलिफ किस्म के अजीब व गरीब किस्से सुनाया करता था, तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जब उनके सामने सुनाया तो वो मक्का के मुनकिरीन भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये इतना दिलचस्प और बेहतरीन किस्सा है कि हमने इससे पहले कभी नहीं सुना था। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा अवहैना इलैक बिमा अवहैना وإن كنت من قبله لمن الغافلين। सूरह यूसुफ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, यह किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको।
ऐ पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरे यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का दोबारा खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुमला 11 भाई थे। इनमें से छोटे भाई का नाम बिन्यामीन था। बिन्यामीन के अलावा तमाम भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद किया करते थे। बस वजह यही थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत किया करते थे। तो तमाम भाई मिलकर ये फैसला कर लिए, जो हसद किया करते थे, हम हजरत यूसुफ को मार देंगे या फिर कुएं में फेंक देंगे। इस गर्ज से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और अपने अब्बा जान से यह अर्ज करते हैं कि हमको हजरत यूसुफ के साथ जाना है सफर पर। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के ताल्लुक से ये अर्ज करते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे सामने 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि हजरत यूसुफ की जुदाईगी मुझे गमगीन करेगी, क्योंकि मैं उसके बगैर एक पल भी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और दूसरा यह है कि अगर तुम लोग अपने काम में मशगूल हो जाएंगे तो हो सकता है भेड़िया मेरे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमला कर देगा और वो खा जाएगा। तो आइए नाजरीन, इसी वाक़े के ताल्लुक से और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। قال يا بني لا
فاقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم। उन्होंने कहा कि बेटा अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और इसी तरह खुदा तुम्हें बरगजीदा व मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा, और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, इसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। लक़द कान फी यूसुफ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तज़किरा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा सही गलती पर हैं। उक़्तुलू यूसुफ औ इत्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वज्हु अबीकुम वतकूनू من بعده قوما صالحين। तो यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। قال قائل منهم لا
فألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर और मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना है तो यूं करो। तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से, आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, वक्फे से पहले हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सुन रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से काफी इसरार के बाद अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सफर की तरफ रवाना हो गए और वहां पर आपको एक कुएं में डाल दिए और उसके बाद रोते हुए आकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगते हैं कि अब्बा जान, भेड़िए ने हजरत यूसुफ पर हमला कर दिया और उसे खा लिया और उसकी सदाकत के लिए हम उसका कपड़ा लेकर आए हैं जिस पर खून का निशान लगा हुआ है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये सुनते हैं तो फौरन ये इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मालूम हो रहा है कि ये तुम्हारी जानिब से घड़ा हुआ मामला है, अल्लाह तुम्हारी इन बातों पर मेरी जरूर मदद फरमाएगा। तो दूसरी जानिब वाकया ये हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस कुएं में डाला गया वहां से एक काफिले का गुजर हुआ और वो ये देखे कि यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालकर मिस्र के बादशाह और अमीन के पास ले जाकर बेच देते हैं। तो इस तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सही सलामत रहते हैं। तो आइए नाजरीन, इसी के मुताल्लिक और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني
يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون। ये मशवरा करके वो याकूब से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा इजबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे खौफ भी है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात हैं उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको गहरे कुएं में डाल दें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनके इस सलूक से आगाह करोगे और इनको इस वही की कुछ खबर न होगी। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. आपके पास रोते हुए आए और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को गो हम सच ही कहते हैं या बावर नहीं करेंगे. वजाऊ अला क़मीसिही